हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी और आपका आरआरसी ग्रुप डी 6 DB दोनों प्रयागराज की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में एलपी का भी कम सीट मिला था ओबीसी के लिए, और यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 6/24 में भी कम मिला है। बहुत कम सीट मिला। ऐसा क्या हुआ अब पता नहीं, वैकेंसी खाली नहीं है या क्या है या कोई दिक्कत है, लेकिन जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके तो जानकारी चाहिए हुई होगा। तो सबसे पहले एनटीपीसी वाला बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप डी वाला में बात करेंगे। और कई सारे आरआरबी में ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि प्रयागराज में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरआरबी प्रयागराज में जाएंगे तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की टोटल 328 पोस्ट है। इसमें ईडब्ल्यूएस के कम से कम 32 पोस्ट चाहिए थी, 10 पोस्ट मिली है। ओबीसी को कम से कम करीब 98 से 100 पोस्ट चाहिए थी, मिली कितनी है, मात्र 22। तो समझ सकते हैं जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो मैं एक कल वीडियो बनाया था आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारा कैंडिडेट कोई गलत नहीं जाए, उनको परीक्षा का समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, कुछ ऐसी मुश्किल आ जाए आपको समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए। ऐसे तो हर कैंडिडेट को रहता है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, लेकिन मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कहीं भी कंफ्यूज हो तो यूआर में आप अप्लाई करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओबीसी या किसी ईडब्ल्यूएस या एसटी एससी से तो ऐसी कंडीशन हो तो आप यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। एक चांस है, रिस्क आपको रहेगा, लेकिन ऐसे कंडीशनों में भी ध्यान रखिएगा यूआर का कट ऑफ हमेशा ऊपर रहता है। अब दूसरा अपडेट पे चलेंगे, आरआरसी प्रयागराज का, जो आप इसको मैं हटाता हूँ, दूसरा प्रयागराज पे आएंगे। प्रयागराज में ग्रुप डी के लिए 6 DB आ गई है, और लोगों का था कि यहाँ प्रयागराज में दूसरा तीसरा DB भी नहीं आएगा, और 6 DB आना एक अपने आप में कैंडिडेट के लिए अच्छा है, और उम्मीद है कि अभी और आते रहे। तो यहाँ 5 DB के बाद पैनल आया था, 10वां पैनल, अब 6 DB भी आ गया है। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड करके लिस्ट देख सकते हैं, एक एक करके आप जो देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। और बाकी मैं बता दूं कि हर आरआरसी में बहुत अलग अलग फैक्टर पे वैकेंसी का निकलना होता है, कुछ वहाँ के डिसीजन बॉडी पे भी निर्भर करता है कि कितना पोस्ट निकालना चाहते हैं, बहुत सारी इशू है। तो ये मैं अभी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे प्रयागराज में इतना क्यों निकला और क्यों कम निकला, ये सब फैक्टर वहाँ के कंडीशन पे पड़ता होगा कि क्या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकालनी है। तो चलिए देखिए, अभी डाउनलोड होने पे प्रयागराज से हर चीज़ देर लगता है थोड़ा, और कैंडिडेट ने शेयर कर दिया है पहले ही, 1 मिनट, बहुत टाइम लगता है यहाँ लिस्ट में डाउनलोड होने में प्रयागराज में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से लिस्ट आ गई है, और लिस्ट में यूआर का कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। इधर कैंडिडेट यहाँ तक, यानी 3 3 6 7 8 कैंडिडेट एससी से हैं, बाकी ओबीसी से लास्ट तक ओबीसी के ही सारे कैंडिडेट हैं। टोटल ओबीसी के 8 कैंडिडेट छोड़ के बाकी कैंडिडेट ओबीसी के हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 26/9/2024 को होगा, तो ये हटाते हैं। और इसमें आपका नोटिस भी है, 1 मिनट, नोटिस को डाउनलोड करेंगे, ये जल्दी शायद हो जाएगा, नोटिस जल्दी होती है थोड़ी। तो यहाँ पे नोटिस में देखेंगे तो नोटिस में आपको आएंगे तो यहाँ पे आपका नोटिस में दिया हुआ है कितने कैंडिडेटों को कॉल किया है, तो 1300 इतना का पीटीवी के लिए, छठी के लिए 26/6 को बुलाया गया है, जिनका लिस्ट अलग दिया हुआ है, हालांकि इसमें जिक्र नहीं किया है। बाकी लोगों को अपने जितने डिटेल लेके वहाँ पहुँचना है। 20/9/2024 का नोटिस है अध्यक्ष के द्वारा। तो चलिए, एक अच्छा न्यूज़ है, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट ओबीसी के हैं और 6 कैंडिडेट या 8 कैंडिडेट एससी से हैं। तो प्रयागराज में आपको 2 अपडेट आपके डेट में मिल गया 20 तारीख का। तो एनटीपीसी में आप भरते वक्त फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको कौन सा फॉर्म किस कम्युनिटी से किस आरआरबी में अप्लाई करना है, क्योंकि ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि बहुत कम वैकेंसी है। अगर ज़्यादा वैकेंसी रहता है तो पता नहीं चलता, आपको उसी में निकल जाते हैं कैंडिडेट, लेकिन कम वैकेंसी में माइनर चीज़ें हर कैंडिडेट के लिए, चाहे यूआर का हो, चाहे एससी का या किसी भी कम्युनिटी का हो, सबको प्लानिंग करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।